नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी मग में। आज आपको बहुत ही रोचक कहानी की यात्रा पर ले चलते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक सुदूर राज्य में राजा चंद्रकेतु का शासन था। यह राज्य अपनी समृद्ध, वैभव और सांस्कृतिक धरोहर के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा चंद्रकेतु न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक कुशल शासक और विद्वान भी थे। उनकी 4 संतानें थीं, 3 बेटे और एक बेटी। उनकी पुत्री कुमुदिनी न केवल अद्वितीय सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और सादगी के लिए भी जानी जाती थी। राजा चंद्रकेतु के लिए कुमुदिनी उनकी आंखों का तारा थी, लेकिन राजा का हृदय अपनी वृद्धावस्था और अपने उत्तराधिकारी को लेकर चिंतित था। चारों पुत्र अपने अपने तरीकों से राज्य के लिए योगदान देना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी में भी राजा को वह नेतृत्व क्षमता और निष्ठा नजर नहीं आई। राजा चंद्रकेतु ने अनेक युद्ध लड़े थे और अपने राज्य को अनेकों बार दुश्मनों से बचाया था। उनके शासनकाल में राज्य न केवल शक्तिशाली बना, बल्कि व्यापार और कला के केंद्र के रूप में भी उभरा। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उन्होंने महसूस किया कि अब उनके लिए राज्य की बागडोर किसी भरोसेमंद हाथों में सौंपने का समय आ गया है। एक दिन राजा ने अपने चारों बच्चों को दरबार में बुलाया। दरबार के भव्य कक्ष में चारों राजकुमार और बेटी कुमुदिनी राजा के समक्ष खड़े हुए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे बच्चों, मैंने अपने जीवन का हर पल इस राज्य की सेवा में समर्पित किया है, पर अब समय आ गया है कि तुम में से कोई एक इस राज्य की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं है। मैं तुम सबसे जानना चाहता हूं कि यदि तुम राजा बनते हो तो इस राज्य के लिए क्या करोगे। पहला राजकुमार, जो शौर्य और बल में निपुण था, आगे बढ़कर बोला, पिताजी, मैं राज्य की सेना को इतना मजबूत कर दूंगा कि कोई भी हमारे साम्राज्य को चुनौती न दे सके। हमारा राज्य अपराजेय होगा, शत्रु हमें आंख नहीं दिखा जाएंगे। दूसरा राजकुमार, जो व्यापार और धन संपत्ति में रुचि रखता था, बोला, पिताजी, मैं राज्य के खजाने को इतना भर दूंगा कि हमारी समृद्धि की चर्चा पूरी दुनिया में होगी। तीसरा राजकुमार, जो कला और वास्तुकला का प्रेमी था, उसने गर्व से कहा, मैं इस राज्य को भव्य महलों और मंदिरों से भर दूंगा ताकि हमारी कीर्ति युगों युगों तक बनी रहे। अंत में राजा ने कुमुदिनी की ओर देखा। वह विनम्रतापूर्वक आगे बढ़ी और नम्र स्वर में बोली, पिताजी, मैं इस राज्य की जनता को सुखी और सुरक्षित रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगी, क्योंकि राज्य की समृद्धि केवल धन और शक्ति से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और खुशी से होती है। लेकिन राजा चंद्रकेतु अपने चारों बच्चों के उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि उनके निर्णय को परखने के लिए कुछ और ही करना होगा। राजा ने गंभीरता से कहा, तुम सबकी बातों सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन राजा बनना केवल वादे करना नहीं होता। एक सच्चे राजा की परीक्षा उसके कार्यों से ही होती है। इसलिए मैं तुम सबके लिए एक चुनौती लेकर आया हूं। उन्होंने प्रत्येक संतान को एक एक बीज देते हुए कहा, यह बीज तुम सबके लिए परीक्षा है। इसे रोपित करो और 1 वर्ष बाद इसे मेरे समक्ष लेकर आओ। जिस बीज से सबसे सुंदर और फलदायी पौधा उगेगा, वही मेरा उत्तराधिकारी यानी इस राज्य का राजा बनेगा। चारों राजकुमार अपने अपने बीज लेकर चले गए और उन्हें अपनी भूमि में रोप दिया, और उन सभी ने अपने खास सेवकों को उन पौधों की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। वे हर दिन अपने पौधों की बढ़ती सुंदरता को देखकर खुश होते। वहीं दूसरी ओर कुमुदिनी ने खुद अपने बीज को मिट्टी में लगाया, और वह हर दिन सुबह उठकर उसे पानी देती, उसकी मिट्टी को ठीक करती और धूप में रखती। लेकिन महीनों बीत गए और बीज अंकुरित नहीं हुआ। कुमुदिनी ने हर संभव प्रयास किया। उसने अपनी दादी से परामर्श लिया, जिन्होंने उसे धैर्य और ईमानदारी के महत्व की सीख दी। 1 वर्ष के अंत में भी जब बीज से कोई पौधा नहीं उगा, तो कुमुदिनी ने हार मानने के बजाय अपने खाली गमले को ही राजा के समक्ष ले जाने का निर्णय लिया। ठीक 1 वर्ष बाद राजा ने सभी को अपने अपने पौधे लेकर बुलाया। दरबार में चारों राजकुमार अपने अपने सुंदर और हरे भरे पौधों के साथ खड़े थे। उनके पौधे फूलों और फलों से लदे हुए थे,
दरबार में हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा था। कुमुदिनी दरबार में पहुंची, लेकिन उसके हाथ में एक खाली गमला था। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। कोई उसे मूर्ख कह रहा था तो कोई उसे असफलता का प्रतीक मान रहा था। राजा ने सभी पौधों को ध्यान से देखा और फिर कुमुदिनी की ओर मुद्दे उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, बेटी कुमुदिनी, तुम्हारा पौधा कहाँ है? क्या तुमने बीज को रोपा नहीं था? कुमुदिनी ने निराश होते हुए उत्तर दिया, पिताजी, मैंने बीज को रोपा और उसकी पूरी लगन के साथ खुद देखभाल भी की, लेकिन फिर भी वह बीज अंकुरित नहीं हुआ। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन इसका परिणाम यही है। मैं आपसे हरगिज झूठ नहीं बोल सकती। राजा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे वे उबाले हुए थे और उनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था, लेकिन तुम में से केवल कुमुदिनी ने सत्य और ईमानदारी का परिचय दिया। उसने अपनी असफलता को भी गर्व से स्वीकार किया। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। राजा ने राज दरबार में घोषणा की, कुमुदिनी ही मेरी उत्तराधिकारी और इस राज्य की राजा बनेगी। वह न केवल अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा से राज्य की रक्षा करेगी, बल्कि सत्यनिष्ठा और साहस का भी उदाहरण बनेगी। कुमुदिनी के राजा बनने के बाद राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उसने अपने पिता की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हर निर्णय लिया। उसकी करुणा ने राज्य के गरीबों और बेसहारा लोगों को नई उम्मीद दी। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और कला के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। उसकी न्यायप्रियता की चर्चा पूरे देश में होने लगी। राज्य की जनता कुमुदिनी को न केवल अपनी रानी मानती थी, बल्कि अपनी मां और मार्गदर्शक भी। उसने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा शासक अपने लोगों के लिए जीता है। आपके लिए एक और बहुत ही रोचक और जादुई कहानी। दोस्तों, कभी-कभी कुछ बातें इंसान की समझ से परे होती हैं। ऐसी ही रहस्यमयी और अद्भुत थी अमरगढ़ की रानी अवंतिका। रानी अवंतिका की सुंदरता और उसके यौवन को देखकर लोग हैरान रह जाते थे। लोग कहते थे कि रानी ने उम्र को परास्त कर दिया। अवंतिका 100 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन दिखने में अभी भी 25 वर्ष की नवयुवती जैसी लगती थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। रानी अवंतिका के राज्य, जिसे अमरगढ़ कहा जाता था, में यह चर्चा आम थी कि रानी को अमृत का वरदान प्राप्त है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या था, यह किसी को नहीं पता था। रानी अवंतिका का सौंदर्य और रहस्यमयी व्यक्तित्व लोगों को उसकी ओर खींचता था। जब वह अपनी भव्य सभा में आती, तो उसकी आभा देखकर लोग स्तब्ध रह जाते थे। वह अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठती और उसके केशों में लगे विशेष गुलाब उसकी सुंदरता को और निखार देते। लोग कहते थे कि उसके केशों में लगे गुलाब कभी मुरझाते नहीं थे। लेकिन रानी के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था उसकी अब तक हुई शादियां। रानी अब तक कई बार विवाह कर चुकी थी, लेकिन हर बार उसका पति पहली रात के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। यह सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा था। फिर भी रानी की ओर आकर्षित होने वाले राजकुमारों और योद्धाओं की कमी नहीं थी। एक दिन पड्ढोसी राज्य पुष्करगढ़ के राजकुमार आदित्य रानी की सभा में उपस्थित हुए। आदित्य युवा, साहसी और अत्यंत तेजस्वी योद्धा थे। उन्होंने रानी को देखकर विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने आदित्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, मुझे विवाह से कोई आपत्ति नहीं, पर क्या तुम जानते हो कि मुझसे विवाह करने वाले मर्द पहली रात के बाद कहीं दिखाई नहीं देते? आदित्य ने निडर होकर कहा, मुझे कोई डर नहीं। मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी परीक्षा से गुजरना पड़े। रानी ने उसे कई दिनों तक समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य अपने निर्णय पर अडिग रहे। अंततः रानी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। लोग कहते थे कि आदित्य भी अन्य राजकुमारों की तरह एक रात के बाद गायब हो जाएंगे। रानी और आदित्य का विवाह भव्य तरीके से संपन्न हुआ। पूरे राज्य को सजाया गया, लेकिन हर किसी की नजर उस रात पर थी, जिस रात रानी के रहस्य का पर्दा उठता था। रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। जब आदित्य वहां पहुंचे, तो उन्होंने कक्ष में एक बद्धा, सुनहरा पिंजरा देखा, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। रानी बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। रानी ने आदित्य से कहा, क्या तुम डर रहे हो? आदित्य ने दृढ़ता से कहा,
मैं डरने वालों में से नहीं हूं। रानी ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य सतर्क थे। रानी ने उसे अपने पास बुलाया और उसके बालों में लगे गुलाबों को छूने से मना किया। लेकिन आदित्य के मन में जिज्ञासा थी। जैसे ही उन्होंने रानी के जुड्ढे का एक गुलाब खींचा, रानी जोर से चिल्लाई। गुलाब के हटते ही रानी की उम्र अचानक बढ़ने लगी। वह गुस्से से बोली, कहाँ था ना, इन्हें मत छूना। आदित्य ने कहा, तो यह है तुम्हारे यौवन का रहस्य। ये गुलाब तुम्हारी शक्ति का स्रोत हैं। उसी शयन कक्ष में एक लोहे का पिंजरा बना हुआ था। रानी ने आदित्य को उस पिंजरे में धकेलने की कोशिश की, लेकिन आदित्य पहले से ही सतर्क था। आदित्य ने अपनी तलवार निकाली और रानी के सारे गुलाब काट दिए। जैसे जैसे गुलाब कटते गए, रानी की उम्र तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन तभी कक्ष में कुछ अजीब होने लगा। गुलाब से गाढ़ा लाल धुआं निकलने लगा, जो पूरे महल में फैल रहा था। अचानक रानी ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने मेरी शक्ति छीन ली, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि इस पिंजरे में तुमने जो गुलाब तोड़े हैं, उनमें मेरी आत्मा की छाया बंद थी। अब मैं इन सब के साथ पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगी और अपने अंतिम रूप में प्रकट हो जाऊंगी। आदित्य चौंक गए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, लेकिन तब तक रानी एक विशाल भयानक आकृति में बदल चुकी थी। कक्ष में खून की बारिश होने लगी और महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रानी ने कहा, अब कोई भी इस महल से बाहर नहीं जा सकेगा। तुमने अपनी मौत खुद चुन ली है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आदित्य ने रानी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। बाहर खड्डे लोग चीख पुकार मचाने लगे, क्योंकि महल के चारों ओर अंधेरा छा गया था। यह मौद्ध न केवल आदित्य के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए घातक बन गया। लोग डर और गुस्से से भर गए। उन्होंने रानी और उसके रहस्य को खत्म करने की प्रार्थना शुरू कर दी। लेकिन क्या यह अंत है, या फिर कहानी में एक और रहस्य छुपा है? इसलिए बने रहिए कहानी के अंत तक। महल के भीतर जो मंजर था, वह अविश्वसनीय था। आदित्य की तलवार की चमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ डीडीडीएच रही थी। रानी, जो अब एक राक्षसी आकृति में बदल चुकी थी, अपनी शक्ति के चरम पर थी। उसके हंसने की गूंज से महल की दीवारें कांप रही थीं। आदित्य ने आखिरी बार अपनी तलवार से वार करने की कोशिश की, लेकिन रानी के शरीर पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम जैसे साधारण इंसान मेरी ताकत का मुकाबला करने के काबिल नहीं हो सकते। अचानक आदित्य को अपनी मां की दी हुई जादुई माला याद आई, जिसे उन्होंने अपने वस्त्र के भीतर छिपाकर रखा था। माला पर एक दिव्य मंत्र अंकित था, जो उनके कुलदेवता का आशीर्वाद था। आदित्य ने तुरंत माला निकाली और उसे रानी की ओर फेंका। जैसे ही माला रानी के शरीर को छूती है, उसकी चीखों से पूरा महल गूंज उठा। लाल धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी और रानी की आकृति सिमटकर एक गुलाब के रूप में बदल गई। लेकिन यह राहत केवल कुछ क्षणों की थी। प्रजा सोचने लगी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर तभी महल की दीवारें अपने आप दरकने लगीं। आदित्य ने घूमकर देखा कि जिस स्थान पर रानी के गुलाब पड्डे थे, वहां से एक काला कुंड प्रकट हो गया था, जिसमें स्याह काला पानी भरा हुआ था। उस कुंड से सैकड़ों परछाइयों जैसी आकृतियां बाहर निकल रही थीं। वे परछाइयां धीरे धीरे लोगों की आत्माओं को निगलने लगीं। महल के बाहर खड्डे लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई और अंधकार ने पूरे राज्य को घेर लिया। आदित्य ने अपने कुल देवता से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह सब मेरी भूल है। मैंने बिना सोचे समझे रानी के रहस्य को छेदा। मुझे सही मार्ग दिखाए, ताकि मैं प्रजा की जान बचा सकूं। आकाश में अचानक जोर की बिजली कड़ढकी और एक दिव्य प्रकाश कक्ष के भीतर आया। वह प्रकाश रानी के गुलाब और कुंड की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक भयानक आवाज गूंजी, यह राज्य और राज्य की प्रजा केवल तुम्हारी भक्ति से नहीं बचेगी। आदित्य, तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देकर इन परछाइयों को रोकना होगा। आदित्य के चेहरे पर द्वंद्व था। आखिर वह अपनी जान देकर इस राज्य को कैसे बचाएंगे? क्या मेरे बलिदान से राज्य को मुक्ति मिलेगी, या फिर अंधकार का यह सिलसिला हमेशा के लिए जारी रहेगा? उसी क्षण आदित्य को अपनी मां द्वारा दी गई एक और दिव्य ताबीज की याद आई। यह ताबीज उन्होंने हमेशा अपने गले में पहना था।
लेकिन आज तक इसका महत्व उन्हें समझ नहीं आया था। जैसे ही उन्होंने ताबीज को अपनी हथेली में पकड़ा, एक अजीब सी ऊर्जा उनके अंदर महसूस हुई। तभी रानी ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह दिव्य ताबीज भी तुम्हें बचा नहीं सकती आदित्य। मेरी शक्ति अब इस संसार के हर जीव पर भारी है। आदित्य ने ताबीज को उठाकर आकाश की ओर देखा और प्रार्थना करने लगे। तभी एक आवाज गूंजी, तुम्हारे साहस ने तुम्हें इस घातक खेल में आगे बढ़ाया है, लेकिन तुम्हारी जीत तुम्हारी बुद्धिमानी पर निर्भर है। रानी की शक्ति का स्रोत केवल गुलाब नहीं, बल्कि उसके भीतर कैद एक शापित आत्मा है। उसे मुक्त करो, लेकिन सावधान रहो, यह कदम तुम्हारे लिए घातक भी हो सकता है। रानी ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने उसे मुक्त किया तो मैं तुम्हारे राज्य को तहस नहस कर दूंगी। ध्यान रखो, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और अगर तुमने उसे मुक्त नहीं किया तो यह अंधकार तुम्हारी प्रजा को धीरे धीरे निगल जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, राजकुमार। आदित्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस रास्ते पर जाई। वह जानते थे कि हर फैसला महंगा साबित होगा। महल में फैले लाल धुंध और अंधकार के बीच आदित्य ने महसूस किया कि यह लड़ाई शारीरिक ताकत से नहीं जीती जा सकती। रानी का नया रूप इतना डरावना और शक्तिशाली था कि तलवारें भी उसकी ओर बढ़ने से पहले टूट जातीं। कोई भी शस्त्र काम नहीं कर रहा था। तभी आदित्य को अपनी मां द्वारा दी गई उस पुरानी किताब की याद आई जिसे वो अपने साथ लाया था। इस किताब मने महल के रहस्यों और अद्भुत शक्तियों के बारे में ही वर्णन था। आदित्य ने पेज पलटे। किताब में लिखा था, जब अंधकार सबसे अधिक घना हो तो केवल सत्य का प्रकाश ही इसे भेद सकता है। आदित्य ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में एक दीवार पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। तभी दीवार के पीछे छिपा एक गुप्त दरवाजा दिखा जिसे खोलने का संकेत किताब में दिया गया था। आदित्य ने जल्दी से किताब में दिए गए मंत्र को पढ़ा। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और उसके पीछे एक सफेद प्रकाश का पुंज दिखाई दे रहा था। रानी ने ठहाका लगाते हुए कहा, राजकुमार, क्या तुम सोच रहे हो कि उस दरवाजे के पीछे तुम्हें मेरी हार का तरीका मिलेगा? मूर्ख, वह प्रकाश मेरी शक्ति को और बढ़ा देगा, 2 गुना कर देगा। आदित्य ने हिम्मत करके दरवाजे के अंदर कदम रखा। वहां एक विशाल पत्थर का पटल था जिस पर एक अद्भुत सफेद पत्थर रखा हुआ था। यह सफेद पत्थर चंद्रमा की रोशनी को सोखकर चमक रहा था। आदित्य ने किताब का अगला पृष्ठ पलटा तो उसमें लिखा था, इस क्रिस्टल की शक्ति केवल तभी जागेगी जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़ देकर दूसरों की भलाई लिए इसका प्रयोग करेगा। रानी अब दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। उसने गुस्से में अपनी पूरी शक्ति से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा आदित्य के मंत्र की वजह से सुरक्षित था। आदित्य ने उस पत्थर को उठाया और जैसे ही उठाया उससे एक आवाज सुनाई दी, यदि तुम इस शक्ति का उपयोग करना चाहते हो तो तुम्हें खुद का बलिदान करना होगा, लेकिन याद रखना, यह बलिदान केवल तभी सफल होगा जब तुम्हारे इरादे सच्चे हों। आदित्य ने बिना एक पल गवाए पत्थर को लेकर मंत्र का उच्चारण शुरू किया। रानी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छूने की कोशिश की, उसका हाथ जलने लगा। रानी चीखने लगी। पत्थर की रोशनी से रानी के नए रूप के पीछे छिपा एक और रहस्य प्रकट हुआ। वह वास्तव में एक साधारण स्त्री थी जिसने अपने यौवन और शक्ति के लिए एक काले जादूगर से वादा किया था, लेकिन उस वादे की कीमत उसकी आत्मा थी जिसे गुलाबों में कैद कर दिया गया। रानी ने रोते हुए कहा, मैंने यह सब अपनी बेवकूफी में किया। मैं उस दुष्ट जादूगर के जाल में फंस गई थी, लेकिन अब मैं इस शक्ति को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यही मेरी पहचान है। आदित्य ने समझाते हुए कहा, तुम्हारी पहचान तुम्हारी शक्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों में होनी चाहिए। अभी भी समय है। इस अंधकार को छोड़ ढाकर प्रकाश की ओर लौट जाओ। लेकिन रानी ने आदित्य की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ उस सफेद पत्थर पर हमला किया। पत्थर की रोशनी और रानी की ताकत का टकराव इतना भयानक था कि पूरा महल कांपने लगा। आदित्य ने अपनी आखिरी सांस तक उस पत्थर को थामे रखा, लेकिन रानी की शक्ति बढ़ती जा रही थी। अंत में एक भयंकर विस्फोट हुआ और पूरा महल एक उज्ज्वल प्रकाश में समा गया। जब प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हुआ
तो महल खंडहर में बदल चुका था। लेकिन आदित्य और रानी का कहीं कोई पता नहीं था। राज्य के लोग महल के पास पहुंचे, लेकिन वहां केवल एक चिन्ह मिला। वह था आदित्य की तलवार और उसकी किताब। जैसे ही रानी की शक्ति समाप्त हुई, आत्माएं हल्की हल्की रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उठने लगीं। हर आत्मा ने आदित्य को नमन किया और कहा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने हमें मुक्ति दी है। अमरगढ़ का भविष्य अब उज्जवल होगा। महल के चारों ओर का अंधेरा छट गया। रानी अवंतिका का नाम मिट गया और अमरगढ़ ने एक नई सुबह देखी। लेकिन लोगों के दिलों में आदित्य की याद और उनका बलिदान हमेशा के लिए अंकित हो गया। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि सच्चा नायक वही है जो खुद के स्वार्थ से परे जाकर दूसरों के लिए संघर्ष करता है। बुराई का अंत केवल युद्ध से नहीं, बल्कि पश्चाताप और दया से भी किया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।